बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, खुश रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 8 जुलाई, डे है थर्सडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा कल 9 जुलाई के लिए, फ्राइडे के लिए। तो शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी से। देखते हैं मार्केट ने आज कैसा परफॉर्म किया और कल क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। जनाब, मार्केट की समरी आपके सामने ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स ने आज बड़ी ज़बरदस्त क्लोजिंग दी है। 48,053 के पास इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है और बुल ने क्या ज़बरदस्त कम बैक किया है जनाब। और अपनी क्लोजिंग जो हाईएस्ट लेवल के ऊपर जो है अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है और 805.25 पॉइंट्स बुल ने गेन किए हैं, इंडेक्स ने गेन किए हैं, जो कि बनता है 1.70%। और इंडेक्स के अंदर जो आज वॉल्यूम जनरेट हुए हैं जनाब 187.88 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। इंडेक्स ने आज अपनी ओपनिंग दी थी जनाब वो 47,344 के पास से दी। इंडेक्स ने अपना जो हाई बनाया 48,053 का बनाया और अपने हाईएस्ट के पास से इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। क्या ज़बरदस्त क्लोजिंग दी है। और इंडेक्स ने जनाब जो अपना वॉल्यूम बनाए हैं 187.88 मिलियंस के जनाब, वो अपने वीकली वॉल्यूम्स, वीक के जो एवरेज वॉल्यूम बनते हैं 5 डेज़ के 186.41 मिलियन, उससे हाईएस्ट वॉल्यूम लगे हैं। मतलब आज 5 डेज़ के हाईएस्ट वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। और क्या वो हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ, हायर वॉल्यूम के साथ बुल ने जो है हायर साइड पे अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। क्या ज़बरदस्त क्लोजिंग है, माशाल्लाह माशाल्लाह। कंपनीज़ की बात की जाए जनाब तो आप कंपनी 17 रन रही हैं और जो डाउन रही हैं वो 15 कंपनीज़ रही हैं, जो अनचेंज रही हैं वो 6 कंपनीज़ रही हैं। तो जनाब, टॉप कंट्रीब्यूटर्स की बात कर लेते हैं तो आपके सामने नंबर 1 पे है टीआरजी पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपको कल टीआरजी सजेस्ट किया था। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है लकी सीमेंट, थर्ड नंबर पे आता है होप पावर, उसके बाद नंबर आता है सिस्टम का, सीस का, उसके बाद नंबर आता है जनाब एंग्रो का, उसके बाद एफएफसी का। टॉप पे रहा है टीआरजी पाकिस्तान जिसने 120.65 पॉइंट ऐड किए हैं। लकी सीमेंट ने 79.31 पॉइंट ऐड किए हैं। होप पावर ने 39.60 पॉइंट ऐड किए हैं। अच्छा, डिक्लाइनर की बात की जाए तो जनाब एजीपी नंबर 1 पर है डिक्लाइनर के अंदर, जिसने -6.74 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद नंबर आता है जनाब KOHC का, जिसने 4.55 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद नंबर आता है जनाब एबट का, जिसने -2.80 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद नंबर आता है जनाब ANL का, जिसने 1.88 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद ABL, POML, हिनून, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। वॉल्यूम लीडर्स में नंबर 1 पे रहा है आज TPL रहा है, सेकंड नंबर पे रहा है ट्रीट कॉर्पोरेशन, थर्ड नंबर पे रहा है TRG, फोर्थ नंबर पे रहा है बाइको और फिफ्थ पे रहा है WTL। यहाँ पर आप देख सकते हैं TPL जो है 18.38 के ऊपर क्लोज हुआ है जनाब, 7.49% उसने गेन किया। उसके बाद नंबर आता है जनाब WTL का, जिसने 0.26% गेन किया। उसके बाद नंबर आता है TRG का, जिसने 6.70% गेन किया है। उसके बाद नंबर आता है ट्रीट का, जिसने 7.49% गेन किया। उसके बाद नंबर आता है जनाब बाइको का, जिसने 1.85% गेन किया और 11.04 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। अच्छा, अपकमिंग बोर्ड मीटिंग को देख लेते हैं कि अपकमिंग बोर्ड मीटिंग्स कौन कौन सी हैं। तो जनाब, कल 9 जुलाई को कोई बोर्ड मीटिंग शो नहीं हो रही है। एज़ पर रिकॉर्ड कोई न्यू रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा है। यस, 10 जुलाई को बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं, जिनमें नंबर 1 पे WTL की है, उसके बाद सेकंड नंबर SSGC की है। लेकिन कल नो रिकॉर्ड फाउंड हो रहा है, कोई एनी बोर्ड मीटिंग शो नहीं हो रही। जनाब, आपके सामने 8 जुलाई का फीपी लिपी डेटा, आज का डेटा मौजूद है। इसमें आप देख सकते हैं फ़ॉरेन कॉरपोरेट्स और फ़ॉरेन इंडिविजुअल्स की जो नेट सेलिंग आ रही है 1.92 मिलियन की इनकी सेलिंग आ रही है जनाब। अगर सेक्टर वाइज फ़ॉरेन इंडिविजुअल्स की बात की जाए तो जनाब उनकी जो सबसे ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है सेलिंग, वो नज़र आ रही है 0.97 मिलियन की, वो नज़र आ रही है जनाब फूड सेक्टर के अंदर। और उसके बाद जनाब जो उन्होंने सबसे ज़्यादा सेलिंग की हुई है वो की हुई है जनाब 0.43 मिलियन की टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। और सिवाय सीमेंट सेक्टर के उन पर नज़र नहीं आ रहे हैं। सीमेंट के अंदर 0.22 मिलियन की इन्होंने बाइंग की हुई है।
अगर फॉरेन कॉर्पोरेट्स की सेक्टर वाइज पोजीशन चेक करें तो जनाब 0.37 मिलियन की उन्होंने सेलिंग की हुई है बैंक्स के अंदर, 0.87 मिलियन की सेलिंग की हुई है फूड सेक्टर के अंदर, 0.67 मिलियन की उन्होंने बाइंग की हुई है सिर्फ सीमेंट सेक्टर के अंदर। सीमेंट सेक्टर के अलावा किसी सेक्टर के अंदर बाइंग नज़र नहीं आ रही है, सिर्फ फर्टिलाइजर के अंदर नज़र आ रही है। फर्टिलाइज़र के अंदर फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने थोड़ी बहुत बाइंग की हुई है, 0.90 मिलियन की इनकी बाइंग है। और पावर सेक्टर के अंदर इनकी हल्की फुल्की बाइंग नज़र आ रही है 0.04 मिलियन की। अगर लोकल डेटा की बात करें तो जनाब लोकल डेटा में इंडिविजुअल टॉप पर आ रहे हैं, जिनकी जो आज जो पोजीशन बन रही है जनाब, नेट सेलिंग बन रही है 9.29 मिलियंस की, 9.29 मिलियंस की इन्होंने आज सेलिंग की है। और सबसे ज़्यादा जो सेलिंग की है जनाब वो की हुई है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर, 2.94 मिलियंस की इन्होंने सेलिंग की हुई है। उसके बाद जनाब जो उन्होंने सबसे ज़्यादा सेलिंग की हुई है वो की हुई है 1.07 मिलियन की ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ के अंदर। और सीमेंट के अंदर उन्होंने 3.05 मिलियन की सेलिंग की हुई है। अच्छी खासी सीमेंट के अंदर सेलिंग पे थे इंडिविजुअल्स, 9.29 मिलियन नेट की उन्होंने सेलिंग की हुई है। उसके बाद नज़र आता कंपनीज़ का जनाब, तो कंपनीज़ में से नंबर 1 पे जो उनकी पोजीशन बन रही है वो बन रही है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर, 0.31 मिलियन की उन्होंने सेलिंग की हुई है और इनकी नेट बाइंग आ रही है 0.74। उसके बाद नंबर आता है जनाब बैंक्स का, तो बैंक्स ने जनाब नेट सेलिंग की हुई है 1.37 मिलियन की उन्होंने सेलिंग की हुई है। और सबसे ज़्यादा जो उन्होंने सेलिंग की हुई है फूड सेक्टर के अंदर की हुई है 1.19 मिलियन की उन्होंने सेलिंग की हुई है। तो जनाब उसके बाद जो नंबर आता है जनाब वो आता है म्यूचुअल फ़ंड का। म्यूचुअल फ़ंड ने आज बड़ी ज़बरदस्त बाइंग की हुई है 12.69 मिलियन, 12.69 मिलियंस की उन्होंने बाइंग की हुई है। और सबसे ज़्यादा उन्होंने जो ताबड़तोड़ बाइंग की हुई है वो की हुई है 3.16 मिलियन की सीमेंट सेक्टर के अंदर। सीमेंट सेक्टर के अंदर इन्होंने 3.60 मिलियंस की बाइंग की है। उसके बाद टेलीकॉम सेक्टर के अंदर इन्होंने 2.50 मिलियंस की बाइंग की है। और उसके बाद उन्होंने बाइंग किया ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के अंदर की है 1.55 मिलियन की। उसके बाद उनकी बाइंग है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी के अंदर 1.06 मिलियन की। बड़ी ज़बरदस्त बाइंग की हुई है म्यूचुअल फ़ंड ने। उसके बाद नंबर था जनाब अदर्स इंस्टीट्यूट का, तो अदर इंस्टीट्यूट की नेट बाइंग आ रही है 1.46 मिलियन की उन्होंने बाइंग की हुई है। और जो सबसे ज़्यादा इनकी बाइंग नज़र आ रही है जनाब वो 0.51 मिलियन की, वो बैंक्स के अंदर नज़र आ रही है। उसके बाद नंबर था जनाब ब्रोकर्स का, ब्रोकर्स की नेट बाइंग आ रही है 0.05 मिलियन की। और सबसे ज़्यादा जो उन्होंने बाइंग की हुई है 1.63 मिलियंस की, वो टेलीकॉम सेक्टर के अंदर की हुई है। उसके बाद इन्होंने सबसे ज़्यादा जो उन्होंने सेलिंग की हुई है 0.90 मिलियंस की, वो की हुई है जनाब ऑल अदर सेक्टर्स के अंदर। और उसके बाद जनाब नंबर आता है इंश्योरेंस कंपनीज़ का। इंश्योरेंस कंपनीज़ की नेट सेलिंग आ रही है 2.35 मिलियन की उन्होंने नेट सेलिंग की हुई है। और सबसे ज़्यादा जो उन्होंने सेलिंग की हुई है जनाब वो की है 0.78 मिलियंस की, वो की हुई है बैंक्स के अंदर। उसके बाद की हुई है 0.82 मिलियंस की, वो की है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के अंदर। जनाब ये हो गया फीपी लिपी डेटा। अब टॉप 10 कंपनीज़ का ओपन इंटरेस्ट चेक कर लेते हैं जनाब। तो आपके सामने 8 जुलाई का आज का टॉप 10 कंपनीज़ का ओपन इंटरेस्ट मौजूद है। इसमें आप देख सकते हैं डेली बेसिस के ऊपर ओपन इंटरेस्ट 4.9% नेट ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है। और साथ साथ प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब सीधा सा ये है कि आज लॉन्ग पोजीशन इंडिकेट कर रहा है ओपन इंटरेस्ट। इंशाल्लाह मार्केट कल भी पॉजिटिव रहेगी। अल्लाह के करम से, अल्लाह ने चाहा तो कल भी मार्केट पॉजिटिव रहेगी और वीकली क्लोजिंग इंशाल्लाह बहुत अच्छी आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वीकली बेसिस के ऊपर कल वीकली क्लोजिंग भी होने वाली है। तो 2.1% जो है ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो रहा है। अगर जनाब डेली बेसिस पे चेक करते हैं सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट किसका इंक्रीज़ हुआ है, तो आपके सामने जनाब सबसे ज़्यादा मौजूद है 28.4% के साथ। 28.4% के साथ सबसे ज़्यादा टॉप पर जो ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है जनाब वो हुआ है NRL का। NRL का ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है। जैसा कि कल भी आपको मैंने कहा था कि NRL का ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो रहा है, तो NRL के अंदर जो है शॉर्ट कवरिंग हो रही है। तो आज आपने देखा कि NRL ने अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है वो आई थिंक 4.466 के पास की है और अच्छी क्लोजिंग पोस्ट की है। प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है, ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज़ हुआ है। इसका मतलब है NRL के अंदर अगेन जो है
वो लॉन्ग पोजीशन इंडिकेशन हो रही है, लॉन्ग पोजीशन की इंडिकेशन की जा रही है एनआरएल की तरफ से, ओपन इंटरेस्ट की तरफ से। तो अब हमारा जो फेवरेट स्टार है, जिसके बारे में काफ़ी लोगों ने शोर मचाया हुआ है और मुझे लेके काफ़ी लोग कमेंट्स कर रहे हैं, उल्टे सीधे नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, उन सब लोगों को मैं जवाब देने वाला हूँ कि बहुत जल्द एनआरएल जो है मेरी दी हुई बाइंग प्राइस पे जल्द आएगा, ज़रूर आएगा। और ओपन इंटरेस्ट भी इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि एनआरएल रेडी है ऊपर जाने के लिए, बूम करने के लिए। तो जनाब उसके बाद जो सेकंड नंबर पे ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है वो हुआ है 8.7% टीआरजी का। जैसा कि कल भी मैंने आपको टीआरजी के बारे में इंडिकेशन की थी कि टीआरजी के अंदर लॉन्ग पोजीशन जो है वो इंडिकेशन हो रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह टीआरजी ने आज अपर के तरफ जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है और आज भी 8.7% ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है। इसका मतलब है कि टीआरजी के अंदर भी लॉन्ग पोजीशन ली जा रही है जनाब। उसके बाद नंबर आता है यूनिटी का। यूनिटी के अंदर 5.3% ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है और आई थिंक प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है। तो इसका मतलब है कि यूनिटी के अंदर भी लॉन्ग पोजीशन इंडिकेशन हो रही है जनाब। उसके बाद नंबर आता है जनाब ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से बात करते हैं तो 5.8% नेट सोल का भी ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है और नेट सोल की प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है। इसका मतलब है नेट सोल के अंदर भी लॉन्ग पोजीशन इंडिकेट हो रही है जनाब। ये हो गया ओपन इंटरेस्ट। अब चलते हैं हमारे चार्ट की तरफ, देखते हैं चार्ट पे क्या पोजीशन है। तो जनाब आपके सामने मैंने इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं क्या स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है, जिसने 5 डेज़ का जो बेयर का जो पैटर्न था उसको ब्रेक करके उससे अबाउ क्लोजिंग दी है। अगर यहाँ पे मुझे उर्दू का एक मुहावरा याद आ रहा है, 100 सोनार की एक लोहार की, 100 सोनार की एक लोहार की। आज जो बुल ने जो हैमर मारा है बेयर के ऊपर वो क्या ज़बरदस्त मारा है। और क्या आप कैंडल की बॉडी देखें, कैंडल का साइज़ देखें कि कितनी ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है कि इसने तकरीबन जो है जो बेयर की फुल डे 4 डेज़ की जो पोजीशन थी, फुल डे की 4 डेज़ की जो पोजीशन थी उसको कम्प्लीटली कवर कर लिया है, कम्प्लीटली कवर करके उसको एनकाउंटर किया है और क्या ज़बरदस्त कमबैक किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज बनता है 47,552, 47,552 उससे अबव क्लोजिंग दी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जैसा कि कल मैंने आपको कहा था कि जो लोग मंदी की बातें कर रहे हैं, जो मंदी मंदी कह रहे हैं, उनकी बातों में नहीं आइएगा, घबराइएगा नहीं। और कंटिन्यू मैं आपको बाइंग के ऊपर लेके चल रहा था। कल भी मैंने आपको तब भी कहा था कि बाइंग के ऊपर रहिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको कंटिन्यू इस बात को नोट करवाता ही आ रहा हूँ कि घबराइएगा नहीं, बाइंग के ऊपर रहिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी और मेरी बात को, मेरी ज़बान को इज़्ज़त दी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज बुल ने ऊपर जाके अच्छी क्लोजिंग देख के मेरी बात को सही साबित किया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह की तरफ से है बेशक। तो जनाब बड़ी ज़बरदस्त क्लोजिंग हुई है और इंडेक्स ने अपना जो प्रीवियस इसका हाई था उसको ब्रेक करके उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है। बड़ा अच्छा साइन है, ज़बरदस्त साइन है। अब बुल के पास ऊपर जाने के लिए जनाब जो रेजिस्टेंस बनती है चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से, वो देख लेते हैं कि अब बुल के पास कौन कौन सी रेजिस्टेंस हैं। तो जनाब जो नियरली रेजिस्टेंस नज़र आ रही है चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से वो यहाँ नज़र आ रही है 48,382, 48,382 की फ़र्स्ट रेजिस्टेंस है। उसके बाद इंडेक्स के पास जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए कोई रेजिस्टेंस नहीं है सिवाय इसके जो नियरली रेजिस्टेंस बनती है 48,527 की, 48,527 की। उसके बाद जो बनती है जनाब लास्ट रेजिस्टेंस वो यहाँ बनती है जो कि इंडेक्स का प्रीवियस हाई रीजन है 48,931, 48,931। कल वीकली क्लोजिंग भी होने वाली है तो वीकली चार्ट को भी थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करूँगा कि वीकली चार्ट के ऊपर क्या पोजीशन बन रही है, उसको भी देख लेते हैं। तो पहले डेली के चार्ट को देख लेते हैं, आरएसआई की पोजीशन देख लेते हैं, एमएसीडी को देख लेते हैं। तो जनाब आरएसआई की पोजीशन ये बन रही है कि आरएसआई का जो लेवल है 57 है। आरएसआई रीबाउंड हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आरएसआई के अंदर काफ़ी इंप्रूवमेंट नज़र आया है और आरएसआई 57 हो गई है जनाब। वीक से अब नॉर्मल रेंज के अंदर आरएसआई कन्वर्ट हो चुकी है। 57 नॉर्मल आरएसआई का लेवल है।
MACD को चेक कर लेते हैं जनाब। तो MACD की डाइवर्जेंसेस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हल्की फुल्की सी कन्वर्ट होने की कोशिश हो रही है, लेकिन अभी तक जो है बुलिश क्रॉसओवर जनरेट नहीं हुआ है, लेकिन नेगेटिव टेरिटरी से पॉजिटिव टेरिटरी के अंदर जो है कन्वर्ट होना स्टार्ट हो चुकी हैं डाइवर्जेंसेस, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। लेकिन ओवरऑल अभी पोजीशन नेगेटिव है MACD की। अच्छा जनाब, हमने रेजिस्टेंस तो डिस्कस कर ली, लेकिन हमने सपोर्ट को डिस्कस नहीं किया, तो आपके साथ सपोर्ट को भी डिस्कस कर दूं। तो जनाब सबसे पहले इंडेक्स के पास जो सपोर्ट आती है वो यहीं बनती है, जहां से इंडेक्स ने आज रिबाउंड किया है। वो बनती है जनाब 47,272 47,272 की इंडेक्स के पास फर्स्ट सपोर्ट है। उसके बाद जो इंडेक्स के पास सेकंड सपोर्ट बनती है जनाब, वो यहाँ बनती है 46,981 के अराउंड। 46,900 के अराउंड जो है इंडेक्स के पास सेकंड सपोर्ट है। अब जनाब थोड़ा सा वीकली चार्ट को डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं वीकली चार्ट के ऊपर क्या पोजीशन बन रही है। तो जनाब आपके सामने वीकली चार्ट को मैंने ओपन कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वीकली चार्ट के ऊपर जो कैंडल स्टिक बन रही है जनाब, वो हैमर कैंडल बन रही है। क्लियर हैमर कैंडल जो है अपीयर हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल बना हुआ है वीकली चार्ट के ऊपर। इसका मतलब है कल मार्केट इंशाल्लाह अपना नया हाई बनाएगी, और कल मार्केट जो है इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो 48,800 से लेकर 900 के पास जो है अपनी क्लोजिंग एडजस्ट करेगी, क्योंकि हैमर कैंडल जो है वीकली बेसिस के ऊपर अपीयर हो रहा है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश साइन बता रहा है, जो कि स्ट्रॉन्ग बुलिश साइन को इंडिकेट कर रहा है हैमर कैंडल वीकली कैंडल के ऊपर। तो मेरे हिसाब से अब इंडेक्स के पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है यहाँ से इंडेक्स को ऊपर ले जाने के लिए, और इंडेक्स इजीली जो है अपना हाई जो है यहाँ पर पोस्ट कर सकता है 48,900 के आसपास। 48,800 से लेकर 900 के आसपास इंडेक्स आराम से अपनी पोस्टिंग जो है वीकली क्लोजिंग एडजस्ट कर सकता है। इंडेक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुल के अंदर इंडेक्स जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड के अंदर मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन शो हो रही है वीकली बेसिस के ऊपर और डेली बेसिस के ऊपर। ठीक है जनाब, तो इस वीडियो को यहीं पर क्लोज़ करते हैं। इंडेक्स के एनालिसिस को यहीं क्लोज़ करता हूँ। अच्छा, व्यूवर्स ने मुझे 2 स्टॉक कहे थे कि इसको डिस्कस किया जाए, तो व्यूवर्स की चॉइस पर एज़ पर व्यूवर चॉइस 2 स्टॉक डिस्कस कर रहा हूँ। तो कहा था गनल का, GHNL का कहा था, और आई थिंक HTL हाई टेक लुब्रिकेंट। तो इन दोनों स्टॉक को आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ, और मैं अपनी तरफ से एक स्टॉक KOHC कोहार्ट सीमेंट वो भी आपके साथ एनालिसिस कर देता हूँ। 3 स्टॉक को आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। तो शुरुआत करते हैं जनाब GHNI से। तो जनाब आपके सामने गंदारा निशान का डेली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 117.96 के पास अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, और जिस पैटर्न के ऊपर इसकी जो ट्रेडिंग हो रही है जनाब, वो पैटर्न बनता है 3 इनसाइड अप पैटर्न के ऊपर क्लोजिंग कर रहा है, और अपना जो 5 डेज़ का मूविंग एवरेज बनता है 116 उससे अबाउट ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है वीकली बेसिस के ऊपर स्ट्रेंथ में आ चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक ने जो इसके पास लास्ट हाई था, यहाँ पर आप देखें इसने अपनी, यहाँ पर देखें जनाब, यहाँ पर इसने अपना ब्रेकआउट भी दिया है, जो कि बनता है जनाब 116 के आसपास। यहाँ पे इसने अपना ब्रेकआउट भी दिया है, और इससे ऊपर जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। वॉल्यूम वाइज इसके अंदर जो वॉल्यूम लगे हैं 1.11 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि प्रीवियस डेज से हाईएस्ट वॉल्यूम रहे हैं। इसकी MACD और RSI को चेक कर लेते हैं। तो जनाब इसकी जो RSI है डेली बेसिस पे RSI वो 60 है, अच्छी RSI है। नॉट बैड नॉट गुड, अच्छी RSI है, बैड RSI नहीं है, और न्यूट्रल RSI से कुछ अच्छी बेहतर RSI है। 60 लेवल अच्छा लेवल है। तो जनाब उसके बाद MACD की पोजीशन चेक कर लेते हैं। तो MACD की पोजीशन आपके सामने है बुलिश, MACD बुलिश है, और जो MACD की डाइवर्जेंसीज हैं वो पॉजिटिव हैं।
तो इसका मतलब है इसकी ऑल ओवर पोजीशन जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन जो हिस्टोग्राम की पोजीशन है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब है, जो कि इस बात को शो कर रही है कि थोड़ा सा वोलेटाइल भी है। तो जनाब अब जो है इस स्टॉक के पास, गनल के पास, JTNL के पास जो रेजिस्टेंस बनती है जनाब, एक यहाँ बनती है 120 के अराउंड, 121 से लेके 120 के अराउंड इसके पास रेजिस्टेंस है। अगर इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो उसके बाद इसके पास जो सेकंड रेजिस्टेंस बनती है वो उसका प्रीवियस हाई है जनाब 123 का। लेकिन चार्ट को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि ये 123 के हाई को ज़रूर ब्रेक कर देगा और मुझे अच्छे ट्रेंड के अंदर लगता है। अगर मैं इसकी सपोर्ट की बात करूं तो जनाब जो सपोर्ट मुझे नज़र आती है शॉर्ट टर्म के ऊपर, ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल लग रहा है। चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट रीजन है, जो कि बनता है 116.86। अगर इसने इस सपोर्ट को ब्रेक किया तो जनाब उसके बाद जो इसके पास सपोर्ट बनती है वो जनाब वो इस लेवल के रीजन में बनती है 114 की इसके पास सेकंड सपोर्ट बनती है। तो 116 से लेके 114 के इसके पास शॉर्ट टर्म की जो है सपोर्ट है, इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। और जो रेजिस्टेंस बनती है जनाब वो 120 से लेके 121 की है और जो सेकंड रेजिस्टेंस है 123 के पास है। तो अच्छा स्टॉक है, मैं आपको इसके अंदर आपकी पोजीशन होल्ड करने को कहूँगा। अगर आपने बाइंग की है तो अपनी पोजीशन को स्ट्रांगली होल्ड कीजिए। थोड़ा सा ब्रेक देते हैं, अज़ान मगरिब आ चुकी हैं तो ब्रेक देता हूँ, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करूँगा HTL के साथ। जनाब हमारा सेकंड स्टॉक जो है वो कोहाट सीमेंट है, उसका डेली चार्ट आपके सामने मैंने ओपन किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने जो आज क्लोजिंग एडजस्ट की है 221.28 के पास अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और जो इसने अपना लो बनाया था जनाब वो यहाँ बनाया था 219 के अराउंड, 217 के अराउंड इसने अपना लो बनाया। और जो इसने अपना हाई बनाया जनाब वो यहाँ बनाया 224 के अराउंड। और अपनी क्लोजिंग जो एडजस्ट की है जनाब वो की है 221 के पास, 221 के पास अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है जनाब। और अपना जो 5 डेज़ का मूविंग एवरेज है 224 उसके बिलो ट्रेडिंग कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हैमर कैंडल जो है वो अपेयर हो रहा है, जो कि एक बुलिश साइन है। तो और स्टॉक ऑलरेडी अपनी सपोर्ट के पास है। तो मैं आपको इसके अंदर बाइंग सजेस्ट करूँगा कि आपको इसके अंदर इस लेवल के ऊपर जो इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रीजन लग रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके पास मल्टीपल सपोर्ट्स हैं। इस लेवल के पास 219 के रीजन में आपको इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए। और एटलीस्ट आपको इसके अंदर इतना गेन मिल सकता है, जो कि मुझे लगता है जो इसके पास रेजिस्टेंस है चार्ट के हिसाब से वो बनती है 229 के अराउंड। 229 के अराउंड इसके पास जो है रेजिस्टेंस है। अगर आप 219 के अंदर इसके अंदर बाइंग करते हैं तो 228 से लेके 229 की रेजिस्टेंस ये दिखा सकता है। अच्छी ट्रेंड के अंदर है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के अंदर है, कोई मुझे इसके अंदर ऐसा रिस्क नज़र नहीं आ रहा है। इस पर माय सजेशन आप बाय कर सकते हैं। बाकी इस पर जो विश है अपने रिस्क के ऊपर बाइंग कीजिएगा, मुझे किसी चीज़ का ब्लेम नहीं दीजिएगा। अगर मैं आपके प्रॉफिट में किसी चीज़ का हिस्सेदार नहीं हूँ तो आपके लॉस में भी किसी चीज़ का हिस्सेदार नहीं हूँ। मैं जस्ट अपनी इनपुट देता हूँ और अपने एनालिसिस आपके साथ शेयर करता हूँ। फैसला लेना, बाय करना या सेल करना वो आपका अपना डिसीजन है। तो मेरे हिसाब से, मेरे एनालिसिस के हिसाब से इसके अंदर बाइंग बनती है, तो आपको इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए। इसका जो मेजर ट्रेंड है उसको चेक कर लेते हैं कि इसका मेजर ट्रेंड बुलिश है या बेरिश है। थोड़ा सा चार्ट को जूम आउट कर देता हूँ ताकि वो क्लियर हो जाए। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसका जो ट्रेंड है वो आपके सामने है, मेजर ट्रेंड। और मेजर ट्रेंड के हिसाब से, मेरे हिसाब से ये अच्छे ट्रेंड के अंदर है और ना बेरिश है ना बुलिश है, लेकिन ये कि रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर ट्रेड कर रहा है, रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर ट्रेड कर रहा है। लेकिन ये कि ट्रेंड जिसका अच्छा है, पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर है। ठीक है जनाब, इसकी RSI और MACD चेक कर लेते हैं। तो जनाब इसकी जो RSI है 55.43 है, अच्छी RSI है, बुरी RSI नहीं है। 54.43 RSI है, न्यूट्रल RSI है। MACD की पोजीशन चेक कर लेते हैं
तो जनाब MACD की पोजीशन आपके सामने है। MACD की डाइवर्जेंसेस जो हैं वो पॉजिटिव हैं और बुलिश क्रॉस ओवर जनरेट हुआ है और ऑलरेडी इसकी पोजीशन जो है MACD की ओवरऑल जो है पॉजिटिव है। तो मेरे हिसाब से आपको इसके अंदर बाइंग बननी चाहिए। ये बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी अगर आप रूस के अंदर 219 के रीजन में इसके अंदर बाइंग करते हैं तो आपको 228 से लेकर 229 तक का गेन इसके अंदर वन डे के अंदर मिल सकता है। ठीक है जनाब, तो ये हमारा हो गया सेकंड स्टॉक क्वार्ट सीमेंट। और थर्ड स्टॉक जो व्यूवर्स की चॉइस थी HTL, उसको डिस्कस कर लेता हूँ, उसको एनालिसिस कर देता हूँ। तो जनाब आपके सामने मैंने HTL का डेली चार्ट ओपन कर दिया है। इसमें आप देख सकते हैं कि HTL ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 67.66 के पास की है। जस्ट अपनी 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज बनता है 68.51 उसके बिलो क्लोजिंग एडजस्ट की है। बेरिश डोजी कैंडल के ऊपर इसने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, जैसा कि चार्ट के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। और इसके पास जो सपोर्ट थी जनाब वो यहाँ थी, इसको ब्रेक करके इसने इसके नीचे क्लोजिंग एडजस्ट की है। इसका मतलब है अब ये अपनी सेकंड सपोर्ट की तरफ मूव कर रहा है, जो कि चार्ट फॉर्मेशन के पास हिसाब से इसके पास सपोर्ट बनती है जनाब वो यहाँ बनती है। तो जनाब चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से इसके पास जो सेकंड सपोर्ट बन रही है वो बन रही है 65.87 65.87 पॉइंट नोट कर लें, डेटा भी नोट कर लें और जो प्राइस आ रही है वो नोट कर लें। एक भाई ने मुझे कल ये भी कहा था कि प्राइस शुड बी शो विद पॉइंट्स, तो भाईजान आप पॉइंट्स के साथ प्राइस भी शो हो रही है, आप नोट कर लें। आप हर चीज़ के लिए मुझे तो आप ब्लेम में मत दें और आपके सामने है, खुद नोट करें, कापी पेंसिल उठाएं, नोट कर लें। तो 65.87 इसके पास सेकंड सपोर्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं स्टॉप कर रहा हूँ वीडियो को ताकि आप नोट कर लें, कापी पेंसिल से लिख लें। 65.87 इसके पास सेकंड सपोर्ट है, जहाँ पर आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं और बाइंग आपको मैं सजेस्ट भी करूँगा सपोर्ट के पास है। यहाँ से आपको जो ऑलमोस्ट मुझे गेन लगता है स्लो स्टॉक के जो गेन दे सकता है, एटलीस्ट जो फर्स्ट रेजिस्टेंस आपके पास ये आएगी 68.56 की इसके पास फर्स्ट रेजिस्टेंस आएगी। अगर इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ऑनर दिया, तो उसके बाद जनाब जो उसके बाद बनेगी सेकंड रेजिस्टेंस वो यहाँ बनेगी 70.93। तो मेरे हिसाब से 65 के लेवल के अंदर 65 के रीजन में आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। कुछ पैसे 50-60 पैसे ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन हो सकते हैं, यहाँ पे आपको इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए और अपना टारगेट आप इसके अंदर रख सकते हैं 70 तक का। अच्छी सपोर्ट के पास है और इसका जो ट्रेंड है जनाब, ट्रेंड भी आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ, इसका ट्रेंड क्या बता रहा है। तो जनाब इसका ट्रेंड आपके सामने है। मेरे हिसाब से इसका जो ट्रेंड है अभी बेरिश नहीं हुआ है, ट्रेंड इसका बुलिश ही है, क्योंकि इसने अपना जो प्रीवियस इसका लो था उसको ब्रेक नहीं किया है। यहाँ तक कि जो इसका प्रीवियस लो यहाँ बनता है इसको अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया है। अगर इस लेवल को ब्रेक करके इससे नीचे क्लोजिंग देगा, एटलीस्ट यहाँ क्लोजिंग दे, तो यहाँ पर भी इसके पास सपोर्ट है। तो मेरे हिसाब से अपनी सपोर्ट के पास ही ट्रेड कर रहा है। जब तक सपोर्ट को ब्रेक करके इस रेंज से नीचे क्लोजिंग नहीं देता है तकरीबन 61 के पास, तो डाउन ट्रेंड में नहीं आएगा। यहाँ पर आप 65 के ऊपर बाइंग कर सकते हैं। अगर अपना आप स्टॉप लॉस सेट करना चाहते हैं तो वो भी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपने इतना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं इसके अंदर 63.48 का अपने स्टॉप लॉस इसके अंदर आप सेट कर सकते हैं। ठीक है जनाब, और इसकी RSI और MACD चेक कर लेते हैं। तो जनाब इसकी MACD की जो डाइवर्जेंसीज हैं नेगेटिव है, बेरिश क्रॉस ओवर हुआ है, बना हुआ है, तो MACD जो है नेगेटिव है ऑल ओवर। RSI की पोजीशन चेक कर लेते हैं जनाब। तो इसकी RSI जनाब 38 है, वीक RSI है, 38 RSI है, वीक RSI है, लेकिन रीबाउंड होने की कोशिश कर रही है RSI। तो अभी RSI की पोजीशन 38 है। तो अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसके अंदर बाइंग करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, डेली बेसिस के ऊपर पोजीशन लेना चाहते हैं या थोड़ी सी
मिड टर्म के ऊपर पोजीशन लेना चाहते हैं वो आपके ऊपर है, उस हिसाब से आपको डिसीजन लेना चाहिए। मेरे हिसाब से अब ये अपनी सपोर्ट के पास है, अपनी सेकंड सपोर्ट जो बनती है 65 की, उसके पास ज़रूर आएगा 65.50। वहाँ पे आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं और अपना टारगेट सेट कर सकते हैं 70 से लेके 71 का। ठीक है जनाब, इस वीडियो को यहीं क्लोज़ करता हूँ। 3 स्टॉक आपके साथ डिस्कस किए हैं। नंबर 1 किया जनाब GHNL गंदारा निसान, सेकंड किया है अपनी तरफ से COHC को हार्ट सीमेंट, थर्ड किया है जनाब हाईटेक लुब्रिकेंट HTL। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपने दुआओं में याद रखिएगा। कोई गलती कोई कोताही हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा। कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम रियली सॉरी। अपना अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।